नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि मेरी फितरत में नहीं अपना गम बयां करना, मेरी फितरत में नहीं अपना गम बयां करना, अगर तेरे वजूद का हिस्सा हूं तो महसूस कर तकलीफ मेरी। युवा शायर हैं अनंतनाग के फैजल इम्तियाज खान। क्या बात। इनकी एक गजल है, अच्छी है। पहली निगाह में ही वो दिल में उतर गया, पहली निगाह में ही वो दिल में उतर गया, फिर उसके बाद दिल में जो कुछ था बिखर गया। क्या बात है। फिर उसके बाद दिल में जो कुछ था वो बिखर गया। क्या बात। मालूम तो करो वो परिजाद कौन है, मालूम तो करो वो परिजाद कौन है, आईना जिसको देख के इतना निखर गया। क्या बात। आईना जिसको देख के इतना निखर गया। क्या बात। वो शख्स जिस पे मैंने लुटा दी है जिंदगी, वो शख्स जिस पे मैंने लुटा दी है जिंदगी, मेहमान घड़ी भर का था जाने किधर गया। क्या बात। मेहमान घड़ी भर का था जाने किधर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वाह वाह। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बस तुम किसी के हो गए और मैं बिखर गया। क्या बात। बस तुम किसी के हो गए और मैं बिखर गया। क्या बात। ये भी ना दस्तरस में था, वो भी ना था मेरा। क्या बात। ये भी ना दस्तरस में था, वो भी ना था मेरा, काबू से दिल कभी तो कभी फिर जिगर गया। क्या बात। काबू से दिल कभी तो कभी फिर जिगर गया। क्या बात। आखिरी शेर देखिए, आखिरी नहीं उससे पहले एक शेर है। जालिम है ताजा दम मैं पशेमान हूँ बहुत, जालिम है ताजा दम मैं पशेमान हूँ बहुत, मेरे लहू के कतरों से जालिम निखर गया। क्या बात। मेरे लहू के कतरों से जालिम निखर गया। अब आखिरी शेर देखिए, फैसल है खौफ मुझे ऐसे पता चला, फैसल है खौफ खुद मुझे ऐसे पता चला, देखा जो आईना, देखा जो आईना तो मैं खुद से ही डर गया। क्या बात। देखा जो आईना तो मैं खुद से ही डर गया। फैसल साहब की गजल आदेश कि शहर जालिमों का है साहब जरा संभल कर चलना, शहर जालिमों का है साहब जरा संभल कर चलना, यहाँ सीने से लगाकर लोग दिल निकाल लेते हैं। जुबैर अली ताबिश साहब बड़े शायर और इनकी एक गजल है जी। रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात। सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, आप तो खैर समझदार नजर आते। क्या बात। आप तो खैर क्या बात। समझदार नजर आते हैं। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसके, क्या बात। कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसके, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। क्या बात है। हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। क्या बात। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। क्या बात। वाह। फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। आखिरी शेर देखिए, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। क्या बात। फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। क्या बात। कि तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, वरना आवारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। राजेश युवा शायर हैं, चिराग शर्मा चंदौली उत्तर प्रदेश के ये शायर हैं। इनकी एक गजल चिराग शर्मा साहब की जी। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। क्या बात है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है, वरना तो नींद से भी नहीं कोई खास रब्त, वरना तो नींद से भी नहीं कोई खास रब्त, आंखों को सिर्फ आपके ख्वाबों का शौक है। क्या बात। आंखों को सिर्फ आपके ख्वाबों का शौक है। क्या बात। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो,
हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या बात, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या बात। उस शख्स के फरेब से वाकिफ हैं हम मगर, उस शख्स के फरेब से वाकिफ हैं हम मगर, कुछ अपनी प्यास को ही शराबों का शौक है। क्या बात। मिराज होती है ना, मृग तृष्णा, बिल्कुल। शराब, कुछ अपनी प्यास को ही शराबों का शौक है। आखिर देखिए, गिरने दो खुद संभलने दो, ऐसे ही चलने दो। गिरने दो खुद संभलने दो, ऐसे ही चलने दो, ये तो चिराग खाना खराबों का शौक है। क्या ये तो चिराग खाना खराबों का शौक है। ये चिराग शर्मा साहब के गज़ल आदेश कि हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, वो नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब, उनकी एक हम रचना लेकर आए हैं आज, हमेशा की तरह एक बेहतर रचना है। जब इसे पढ़ रहा था राधेश कार्यक्रम से पहले तो चलिए जी, इसका जो शीर्षक है चश्मे की भाषा, लिखा है निर्मल असो साहब ने। मैं प्रयास करता हूँ बोलने का। चश्मे की भाषा। इन्हीं आंखों ने एक चश्मा व्यस्त देखा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा और कुछ सीधे फ्रेम में अटका हुआ, और कुछ सीधे फ्रेम में अटका हुआ। अटके हुए लोग भी कई बार चश्मा पहनकर देखने की टेढ़ी कोशिश करते हैं, मगर देखने की टेढ़ी कोशिश करते हैं, मगर चश्मा देखने की मजबूरी में पहना हुआ लगता है, नहीं बताता कितना उपयोगी है। क्या बात है। पहना हुआ नहीं बताता कितना उपयोगी है। क्या बात। जुबान से भिन्न होती है चश्मे की भाषा, जुबान से भिन्न होती है चश्मे की भाषा, पहना आंखों पर जाए कितना भी, जुबान को अपनी भाषा में दूर तक ले जाता है। क्या बात। जुबान को अपनी भाषा में दूर तक ले जाता है। आंख को कब्जे में लिए हुए, आंख को कब्जे में लिए हुए अब चश्मे पहनकर जो बोलते हैं, अब चश्मे पहनकर जो बोलते हैं, हमारे पास होते हुए भी दूर से सुने हुए लगते हैं। हमारे पास होते हुए भी दूर से सुने हुए लगते हैं। क्या बात। बिना हड्डी की आंख के भरोसे, बिना हड्डी की आंख के भरोसे हम लोगों की रीढ़ देखना चाहते हैं। क्या बात। हम लोगों की रीढ़ देखना चाहते हैं। रीढ़ विहीन लोगों के बीच खूब बिक रहे हैं चश्मे। क्या बात। रीढ़ विहीन लोगों के बीच खूब बिक रहे हैं चश्मे, रंग बदलते चश्मे, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ गोल कुछ चौरस, कुछ चाक चौबंद। क्या बात। कुछ चाक चौबंद ठीक आंख के ऊपर बैठाए जाते हैं। क्या बात। ठीक आंख के ऊपर बैठाए जाते हैं। चश्मे हिदायत देते हैं खुद के बीच दूर तक झांकने की, कभी नजरें पूरी तरह झुकाकर, कभी नजरें पूरी तरह झुकाकर, तो कभी सीधी आंख फैलाकर, तो कभी सीधी आंख फैलाकर। चश्मों के बाजार में, चश्मों के बाजार में हर चश्मा देख रहा, हर आगंतुक चश्मे का बदलता नंबर देख रहा। क्या बात है। हर आगंतुक चश्मे का बदलता नंबर देख रहा। आगे देखिएगा, जिन चश्मों की आंख होती है, जिन चश्मों की आंख होती है, वे केवल टूटने के बाद ही, वे केवल टूटने के बाद ही देख पाते हैं कि विध्वंस को देखना, देख पाते हैं कि विध्वंस को देखना कितना तकलीफदेह है। विध्वंस को देखना कितना तकलीफदेह है। इसलिए आज जो एक दूसरे पर चढ़कर बिक रहे, इसलिए आज जो एक दूसरे पर चढ़कर बिक रहे, वे भी नाकारा हो जाएंगे जब, वे भी नाकारा हो जाएंगे जब देश की नजर कमजोर हो जाएगी। क्या बात है। जब देश की नजर कमजोर हो जाएगी। निर्मल असो साहब की ये नई रचना राजेश। मुझको मालूम है हर एक की हकीकत साहब। क्या बात है। मुझको मालूम है हर एक की हकीकत साहब, मैं जानबूझकर खुद को पर्दे में रखता हूँ। खतील शिफाई साहब है, बहुत बड़े शायर, इनके बारे में क्या कहना है। 2001 में हालांकि इनका निधन हो चुका है जी, लेकिन जो ये लिख गए हैं वो शायद एटर्निटी तक है।
जी। ये गज़ल देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गज़लें लिखी हैं, कुछ ऐसी गज़लें बहुत कम हैं जो हमने और आपने ना सुनी हो। फिर भी मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। क्या बात। एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, आंसू झलक झलक के सताएंगे रात भर, आंसू झलक झलक के सताएंगे रात भर, मोती पलक पलक में पिरोया करेंगे हम। क्या बात। मोती पलक पलक में पिरोया करेंगे हम, जब दूरियों की आग दिलों को जलाएगी, जब दूरियों की आग दिलों को जलाएगी, जिस्मों को चांदनी में भिगोया करेंगे हम। क्या बात। जिस्मों को चांदनी में भिगोया करेंगे हम, बिन कर हर एक बज़्म का मौजू गुफ्तगू, बिन कर हर एक बज़्म का मौजू गुफ्तगू, शेरों में तेरे गम को समोया करेंगे हम। क्या बात। शेरों में तेरे गम को समोया करेंगे हम, मजबूरियों के जहर से कर लेंगे खुदकुशी। क्या बात। मजबूरियों के जहर से कर लेंगे खुदकुशी, ये बुज़दिली का जुर्म भी गोया करेंगे हम। क्या बात। ये बुज़दिली का जुर्म भी गोया करेंगे हम। क्या बात। दिल जल रहा है जर्द शजर देख देख कर पेड़, दिल जल रहा है जर्द शजर देख देख कर, अब चाहतों के बीच ना बोया करेंगे हम। क्या बात। अब चाहतों के बीच ना बोया करेंगे हम। आखिरी शेर देखिए, गर दे गया दगा हमें तूफान भी कतील, गर दे गया दगा हमें तूफान भी कतील, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम। क्या बात। साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम। कतील शिफाई साहब राजेश। हम ये तो नहीं कहते, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। मजरूह सुल्तानपुरी साहबा जी। अब इनके विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, सब जानते हैं। सीधा मैं इनकी एक गज़ल पे आता हूँ। आपने इनकी फिल्मों में बहुत से गाने सुने होंगे। एक गज़ल है, शायद ये नहीं सुनी होगी आपने, उसने सुनी भी हो। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूँ तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूँ तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं ज़माने में अजब चीज़ मोहब्बत वाले, हैं ज़माने में अजब चीज़ मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं। बहुत ही खूब। दर्द खुद बनते हैं खुद अपनी दवा होते हैं, हाल दिल मुझसे न पूछो मेरी नज़रें देखो, हाल दिल मुझसे न पूछो मेरी नज़रें देखो, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। बहुत ही। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, मिलने को यूं तो मिला करती हैं सबसे आंखें, मिलने को यूं तो मिला करती हैं सबसे आंखें, दिल के आ जाने के अंदाज जुदा होते हैं, दिल के आ जाने के अंदाज जुदा होते हैं। आखिर शेर देखेगा, ऐसे हंस हंस के न देखा करो सबकी जानिब, ऐसे हंस हंस के न देखा करो सबकी जानिब, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। बहुत लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी साहब की ये गज़ल कि मेरे सरकार मुझ पर इस तरह भी मेहरबान ना हो। क्या बात। मेरे सरकार मुझ पर इस तरह भी मेहरबान ना हो कि फ़लसफ़ों की झोली भर जाए और हाथ खाली हों। दुष्यंत कुमार की एक गजल लाए हैं, छोटी सी गजल है ओंकार जी, और देखिए क्या खूब लिखते हैं कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे ना देख। क्या बात। पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे ना देख, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, क्या बात। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे ना देख, पतवारे ना देख, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे ना देख, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे ना देख, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे ना देख, बेसहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, बेसहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके हैं जो हाथ उन हाथों में तलवारें ना देख, कट चुके हैं जो हाथ उन हाथों में तलवारें ना देख, ये धुंधलका है नजर का तू महज मायूस है, क्या बात है। ये धुंधलका है नजर का
तू महज मायूस है। रोजानों को देख दीवारों में दीवारें ना देख, दीवारें ना देख, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें ना देख। और आखिर में लिखते हैं ओंकार जी कि राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे ना देख, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे ना देख। कार्यक्रम में अब मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है महारी सोच। इसको लिखा है डॉक्टर O.P. शर्मा ने। इसमें उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। मनुष्य शुरू से ही पूजा पाठ करता आया है। प्रकृति, पहाड़ यहाँ की विशेषता है और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया है। किताब का प्रकाशन हुआ है अभिनव प्रकाशन नई दिल्ली में और किताब का मूल्य है 350 रुपए। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए सुदर्शन वशिष्ठ की कृति खुद उनकी ही आवाज में। सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। एक कविता पेश कर रहा हूँ। मैं पालमपुर से सुदर्शन वशिष्ठ। शीर्षक है धान का रंग। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। जैसे भूले मासांत या संक्रांति, जैसे भूले खेत खलियान, हल और फाल। ये किसान किसान क्या है, क्या होता है किसान, किस ग्रह में रहता है, क्या हमारी तरह ही होता है, या होता भी है कि नहीं होता। गुस्से में भैंसते सांसद साउंड प्रूफ संसद में। बाहर कुछ श्वेत पोष प्रदर्शनकारी प्लास्टिक के घड़े लिए नारे गुनगुना रहे हैं। कांच का हल लिए खोदना चाहते हैं संसद की सड़क। आखिर होता क्या है किसान। किसान किसी जिन का नाम है, कोई भूत या पिशाच है, कहीं अधमसानियाँ तो नहीं। तो भाई और बहनों, किसान आदम जात नहीं, एक जंगली जनजाति है। एक राजनीतिक जुमला है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, अनबूझी पहेली है। किसी ग्रह का वासी एलियन है, रहता है एकदम नंगा, सब पीके पीके बोले हैं उसे। अरे किसान कहीं खिलौना तो नहीं। रोज किसान किसान खेले हैं, बोले हैं टीवी के भीतर। किसान किसान खेले हैं उद्योगपति, धनपति, अभिनेता और राजनेता। बांगते हैं पक्षी विपक्षी, हमें जाना है वहाँ जहाँ गंदम रहती, हमें जाना है वहाँ जहाँ सरसों लहराती और जहाँ रहती है धरती। इन सब की देखा देखी किसान किसान खेलते हैं बच्चे। मज़ेदार बात और, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठते ही शासनाध्यक्ष हो जाते बाल प्रेमी। उनके सूखे थनों में उतर आता दूध। बच्चे से खेलते प्ले वे में, पढ़ाते पूछते हैं प्यारे बच्चों धान कहाँ उगता है। धान जड़ों में उगता है, उत्तर देते मेधावी छात्र। तो प्यारे बच्चों तेल कहाँ निकलता है। तेल पेट्रोल पंप से निकलता है, उत्तर देते कारों से उतरे बच्चे। बच्चे तो बच्चे, अध्यापक नहीं जानते सरकार सीड या बीज के स्पेलिंग। कैसा होता है कपाही रंग, कैसा होता है काजली, जैतूनी, बैंगनी, नारंगी। गुला नारी कैसी होते हैं रंग, लाखिया, प्याजी, कुसुम्बी, सिंदूरी, मोतिया या गुलाबी भी होता है रंग। जानते हैं वे केवल एक रंग, टमाटो सॉस सा सुर्ख लहू का रंग। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।